हेलो एवरीवन। मैंने जो थंबनेल में ये क्वेश्चन डाला है, मेरे ख्याल से बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि कल का जो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ा होगा जिसने भी, वो सभी ये सोच रहे होंगे क्या ये सब प्रीति ने बताया है अपने सब्सक्राइबर को, अपने अच्छे वाले ट्रू वाले सब्सक्राइबर को। मेरा कल से दिमाग घूम रहा है और मेरे दिमाग में बार बार यही सवाल आ रहा है कि क्या प्रीति ने अपने सब्सक्राइबर को ये बताया है अपने अपने रिश्ते को ख़त्म करने का कारण। ऐसा कैसे कर सकते हैं तुम्हारे सब्सक्राइबर? इस तरह गंदा गंदा लिखकर कैसे वो जा सकते हैं एक भाई बहन के रिश्ते के लिए? मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। इतनी बड़े प्लेटफार्म पर सोशल मीडिया पर आकर कि कोई ये तो है नहीं कि ये वीडियो मैं डाल दूंगी, ये चीज़ें मैं बोल दूंगी तो ये मेरे तक सीमित रह जाएंगी या 2-4 लोगों तक सीमित रह जाएंगी। पूरी दुनिया पढ़ेगी ये चीज़ें, पूरी दुनिया सुनेगी जो हम वीडियो डालते हैं। तो शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत कुछ भी लिखते समय। कैसे किसी की बहन, एक बहन भाई के रिश्ते पर इतना गंदा वो लगा सकते हो तुम लोग? क्या लिखने वाले को और बताने वाले को इतनी शर्म नहीं है कि वो भी किसी की बहन है, उसका भी कोई भाई है? इस तरह से अगर बहन भाई के रिश्ते, माँ बेटे के रिश्ते के ऊपर गंदगी उछाली जाएगी तो तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। दूसरा बंदा तो उसके कमेंट बॉक्स में अगर कोई कमेंट करता है अपने कमेंट, तो वो जो है उन लोगों को आके उसके लिए या कहीं और कमेंट बॉक्स में जाकर कोई कमेंट करता है तो उन्हें जाकर वो बोलता है कि जो है ऐसी चीज़ें ना लिखा करो तुम लोग। और तुम्हारे अच्छे वाले सब्सक्राइबर ये सब करके जाते हैं या किसी के भी कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख कर चले जाते हैं। ये तुम्हारे अच्छे वाले सब्सक्राइबर हैं, ये तुम्हारा भला चाह रहे हैं, तुम्हारे सब्सक्राइबर जो तुम्हारी इमेज खराब कर रहे हैं, या फिर ये तुम्हारे ही दिमाग की गंदगी है? मुझे तो तब भी बहुत बुरा लगा था जब तुम्हारे कमेंट बॉक्स में जाकर किसी ने जो है तुम्हारे और तुम्हारे जीजू के लिए गलत लिखा था। मुझे तो तब भी बहुत बुरा लगा था, लेकिन वो मेरे कमेंट बॉक्स में नहीं था। तुम्हारी बहन ने आकर बहुत सफाई दी थी। वैसे तो तुमने ही ये काम किया है कि सफाई देनी पड़ रही है तुम लोगों को। अपना घर अपना ही होता है और तुम्हें नहीं लगता कि जो है, तुम्हें ये लगता है कि भाई बहन भाई कुछ भी आपस में कर ले, है ना, कुछ भी कह दे तो वो कुछ नहीं होता, बुरा मानने की बात नहीं होती। बहन ताने दे ले तुम्हें, भाई कुछ भी ताने दे ले, माँ ताने दे ले, तो वो तुम्हारी सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट नहीं करते हैं। तुम्हारी सेल्फ रेस्पेक्ट वो सिर्फ पति के घर में जाके हर्ट होती है। और तुमने अपने सब्सक्राइबर को ये बताया हुआ है कि बताओ कि मैं वहाँ घुट घुट कर जी रही हूँ, है ना। हमने तो ऐसा नहीं देखा कि वहाँ तुम घुट घुट के जी रही थी, या जिस समय तुम घुट घुट के जी रही थी अच्छा खासा तुम घूम रही थी, फिर रही थी, सब काम कर रही थी। मैं ये नहीं कहती घर के काम नहीं कर रही थी, घर के काम भी कर रही थी, है ना। तो घुट घुट के जीना नहीं दिखाई दिया उस वहाँ में तुम्हारा। हर समय तो तुम लोगों के हाथ में कैमरा लगा रहता है, तुम्हारे हाथ में भी, तुम्हारे पति के हाथ में भी, तुम्हारी बहन के हाथ में भी, तुम्हारे भाई के हाथ में भी। हर समय तो तुम लोगों के हाथ में कैमरा लगा रहता है। जिस समय तुम लोग सिर्फ व्यूवर्स के दिमाग में ना दर्द छोड़ने के लिए ये सब करते हो, या तो कहते हो कि हम 15 मिनट का वीडियो दिखाते हो, उसमें तुम क्या सच्चाई समझ लोगे? तो तुमने जो है व्यूवर्स को मशीन समझ रखा है, रिमोट समझ रखा है, कर देख कर उठ कर चले जाएं, तुम्हें व्यूज़ दे दें, अपना नेट खर्च करके, अपना समय खर्च करके तुम्हें व्यूज़ दें, तुम्हारा वीडियो देखें और तुम्हें व्यूज़ देकर जो है चुपचाप चले जाएं उठ के, है ना। जो भी तुम दिखाना चाहो, यही बोलते हो ना कि हम 15 मिनट में जो हम दिखाना चाहते हैं वही देखते हो तुम लोग। तो जो भी गलत सलत तुम दिखाओ वो हम सोचे ना अपनी बुद्धि से, है ना। इंसान देख रहे हैं तुमको, मशीनें नहीं देख रही। आगे समझ में बात? और इन इंसानों के पास अपना दिमाग है कुछ भी सोचने के लिए। तो ये सोच कर तो वीडियो बिल्कुल मत डाला करो कि तुम्हें जो है रिएक्शन नहीं मिलेगा। रिएक्शन तो मिलेगा अगर तुम लोग वीडियो डालोगे तो, क्योंकि सब लोग तो अकल के अंधे हैं नहीं, जैसे तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं कि तुम कुछ भी बोल दोगे और वो मान लेंगे। अपनी बुद्धि है हमारे पास। और इनके जो सब्सक्राइबर हैं जो ये लिखते हैं कि इन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था वहाँ,
और इनको जो है ये घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर थी। वो ज़रा मुझे ये बताओ कि घुट घुट के जीने का मतलब क्या होता है? ये कैमरा लेके हाथ में सब कुछ रिकॉर्ड करना, इसे जो है आराम से अपने वीडियो एडिट करने देना, मन मर्जी का पहनना, मन मर्जी का खाना, पहाड़ों पे घुमाने ले जाना, चंडीगढ़ घुमाने ले जाना, ये सब घुट घुट के जीने में आता है क्या? और मेंटली टॉर्चर तो मेंटली दिखाई दे जाता है ना। उस समय तो इसकी मेंटली स्थिति हमें दिखाई दे रही थी, अच्छी थी। अगर उस समय ये मेंटली टॉर्चर हो रही होती तो दिमाग तो उस समय ज़्यादा खराब हो रहा होता। क्या मेंटली टॉर्चर इसे कहते हैं? और जिस समय अत्याचार हो रहे थे इसके ऊपर, उस समय शूट क्यों नहीं किए वो, जब कैमरा था? इतनी बड़ी ताकत तुम्हारे हाथ में, कैमरा, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें कैमरे पर रिकॉर्ड करने से। वहाँ हर हफ्ते तुम्हारे घर लेके छोड़ने आता था वो। यही देखा था भाई हमने तो इसमें कहाँ से घुट घुट के जीना हो गया कि हर हफ्ते तो तुम अपने घर आती थी। तुम्हारी बहन अगर रात को 8:30 बजे अपने घर आई है रात को, तो तुम्हें रात को 8:30 बजे तो वो घर छोड़ के जाता था। फिर सारी गलती उसी की है। यानी कि तुम अपने घर आ सकती हो, हर हफ्ते अपने घर आ सकती हो। तुम्हें अपनी मम्मी के घर आने का अधिकार है, तुम्हारी ननंद को अपने घर में आने का अधिकार नहीं है, अपने भाई के पास, अपनी माँ के पास। अगर वो अपने घर आएगी तो वो जो है उसके रिश्ते गलत है अपने भाई के साथ, है ना। पता नहीं भाई तुम्हारा कल्चर कैसा है, शायद तुम्हारे यहाँ ऐसा ही होता होगा। जो लिख रहे हैं उनके यहाँ भी, जो ऐसा लिख के जा रहे हैं उनके यहाँ भी शायद ऐसा ही होता होगा। इसीलिए तुम्हारे अपने रिश्तेदारों से संबंध खराब हुए पड़े रहते हैं कि वो शादी विवाह की, तुम इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, फिर भी वो अपने यहाँ शादी विवाह में तुम्हें बुलाना पसंद नहीं करते। जबकि सेलिब्रिटी को तो बुलाना चाहिए ना, उनकी इज्जत बढ़ेगी कि भाई 2 सेलिब्रिटी हमारे घर में आए हैं, तो शादी के घर में तो और उनका सम्मान होगा। तो 2 सेलिब्रिटी को नहीं बुलाया उन्होंने, गलती कर दी ना। तुम्हारे इन्हीं विचारों के कारण जो तुम्हारे रिश्तेदारों ने भी पूछना छोड़ दिया तुम्हें। तो कहीं भी इस दुनिया में रहने के लिए ना हमें अपने शब्दों पे को बहुत तोल मोल कर इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी हमें अपने, मैं खुद भी हूँ चाहे, कि अपने शब्दों को उतना तोल लो कि दूसरे को बात समझ में भी आ जाए, और हम इतना गंदा भी ना बोलें कि जो है भाई हमारी खुद की पहचान हम दे दें। आगे समझ में? तो थोड़ा सोच समझ कर समझाओ अपने अच्छे वाले सब्सक्राइबर को, या ये अच्छे वाले सब्सक्राइबर अपनी पहचान बता रहे हैं, ये तुम्हें सिखा रहे हैं कि तुम अब की बार वहाँ जाओ, अपने घर जाओ, या तो जाओ मत, और जाओ तो वहाँ जाओ तो वहाँ तंग करो उन लोगों को। ये सिखा रहे हैं तुम्हारे सब्सक्राइबर तुम्हें, ये शिक्षा दे रहे हैं। मैं तुम्हें बहुत सीधा, मैं तो इनको बहुत सीधा समझती थी, मैडम को। लेकिन सीधे लोग तो वो होते हैं जो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। सीधा शब्द तो तुम्हारे लिए इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। तुम तो कठोर हृदय वाली मूर्ख हो, जिनका दिल बहुत कठोर होता है ना, जिसे ये नहीं दिखाई देता कि मेरा चलो पति को नहीं कह सकती कि तुम पति को तो मानती नहीं, इज्जत देती नहीं, अपने लिए तो तुम उससे वीडियो बनवा लेती हो, कि अपने लिए वीडियो बनवा ली कि मेरी पत्नी, उस बेचारे ने सब कुछ बना के दे दिया कि मेरी पत्नी मेरे लिए बहुत अच्छी है। उसने एक वीडियो में बनाया था ना पूरा वीडियो कि भाई जब से मेरी लाइफ में आई है मेरी लाइफ चेंज हो गई, मैं हंसना सीख गया, मैं ज़्यादा खुश रहने लगा। उस वीडियो में कहीं तुमने भी तारीफ़ की अपने पति की? एक शब्द नहीं बोला उस बंदे की तारीफ में तुमने, एक शब्द। तो क्या ये चाहती हो कि तुम्हारी पूजा करते रहे सब, तुम किसी के लिए जो दूसरा एक शब्द अपने मुंह से अच्छा ना निकालो? मैंने तो आज तक देखा नहीं तुम्हें किसी भी अपने वीडियो में उसके लिए तारीफ करते हुए। रिस्पेक्ट और प्यार तब मिलता है जब तुम रिस्पेक्ट और प्यार देना जानते हो। कमाया जाता है, छीना नहीं जाता। तो पति के नाते नहीं तो एक बाप होने के नाते उसके ऊपर तरस खा लेती।
अगर तुम्हारा दिल कठोर ना होता ना तो तरस आ जाता उस बंदे के ऊपर। कितना जो है वो बंदा जो है अपने बच्चे के लिए तरस रहा है कि मैं अपने बच्चे से प्यार करूं, अपने बच्चे को बार बार बोलता है, कैसे तरह से नाम लेता है, तरस आ जाता है कोई किसी को भी। तुम्हारा दिल बहुत कठोर है। आगे समझ में बात? एक बच्चे को उसके बाप से दूर कर रखा है। हमें बोलते हो तुम लोग कि हम जो है एक औरत होकर एक औरत का दर्द नहीं समझते। तुम बताओ, तुम एक औरत होकर एक औरत का दर्द कहाँ समझती हो? एक औरत हो ना तुम भी, तो तुमने कहाँ उस माँ का दर्द समझा जो अपने पोते के लिए जो है तड़प रही है, बीमार हो रही है? तुमने कहाँ जो है उस एक बहन के ऊपर लांछन लगा के तुमने औरत होने का सबूत दिया है? एक बहन भाई के रिश्ते पर वहाँ भी एक औरत ही है जिसके ऊपर तुम लांछन लगा रही हो, तो यहाँ तुमने एक अच्छी औरत होने का सबूत दिया है? तो कुछ भी पाने से पहले इंसान को देना पड़ता है। आगे समझ में बात? समाज से रिस्पेक्ट चाहते हो ना तो अपने रिश्तों को रिस्पेक्ट दो, तभी समाज तुम्हें रिस्पेक्ट देगा। अब या फिर कुछ भी सोशल मीडिया पे डालो ही मत, जिससे ना लोग तुम्हें देखेंगे ना बोलेंगे। तुम दिखाने के लिए डालते भी हो सोशल मीडिया पर कि हमें व्यूज में मिल जाए, और इस तरह की चीज़ें डालोगे तो फिर देखने वाले तुम्हें गलत बोलेंगे ही ना। तो सोच समझकर जबान खोलने की ज़रूरत है। सोच समझकर जबान खोला करें। आगे समझ में बात? बाकी जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन ये सवाल मेरे दिमाग में बहुत मुझे परेशान कर रहा था और अब भी कर रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता भाई। एक औरत होकर एक औरत को इतना कोई जलील नहीं कर सकता इस तरह से वाहियात बात लिखकर। हम भी एक औरत हैं, हमें तो तब भी बुरा लगा था जब इनको बोला गया था। आगे समझ में? और आप प्लीज़ अपने कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।